नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां पेटलावद के करवड़ गांव में पागल कुत्ते के हमले में 5 लोग घायल। अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके साथ ही बात होगी पवई की, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का भव्य आयोजन में देशभक्ति के नारों से गूंजा नगर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। व्यापार महासंघ जनारदेव ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। जैसा कि आपको बता दें कि जनारदेव व्यापारियों द्वारा आज महादेव महाकाल की शिवनगरी जनारदेव विशाला तीर्थ स्थल पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनारदेव के व्यापारी के साथ साथ दमुआ के व्यापारी भी आयोजन में सम्मिलित हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में व्यापार की स्थिति प्रतिदिन गिरती जा रही है। यह क्षेत्र कोल्याञ्चल के नाम पर जाता था, परंतु आज सभी खदान बंद हो चुकी हैं और गांव-गांव से लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। आज जनारदेव बाजार का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। इस स्थिति में व्यापार महासंघ द्वारा आयोजन में व्यापार को कैसे बचाने एवं बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। जनारदेव को जिला एवं दमुआ को तहसील बनाने के लिए चर्चा की गई। कान्हा क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा पिछले कुछ सालों से नई कोयला खदानों में खुलवाने के लिए भरसक प्रयास चल रहा है। अब देखना होगा कि जनारदेव का बाजार में फिर से रौनक देखने को कब मिलती है। इस आयोजन में समस्त जनारदेव के व्यापारी अधिवक्ता संघ एवं नगर के समस्त मीडिया संगठन सम्मिलित रहे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विकासखंड पेटलावद के ग्राम करवड़ के कुमार मोहल्ले में पागल कुत्ते के हमले से 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। परिजन जब घायलों को पेटलाद अस्पताल ले गए तो वहां रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश फैल गया है। मजबूरी में परिजनों को निजी मेडिकल से इंजेक्शन खरीदना पड़ा, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हुए। यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की पोल खोलती है। ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से दोषियों पर कार्रवाई और रेबीज इंजेक्शन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। करंजिया विकास खंड के ग्राम किरगी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी भूमि पर चलाए गए अतिक्रमण हटाने के बाद अभियान में 2 मंजिला अवैध मकान जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया। अनुभागीय अधिकारी राम बाबू देवांगन के निर्देशन में यह कार्रवाई शुक्रवार को संपन्न हुई। मकान रघुराज बंजारा द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाकर दुकान के रूप में उपयोग किया जा रहा था। पहले भी नायब तहसीलदार करंजिया द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आरोपी ने उच्च न्यायालय के याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। कार्रवाई में नायब तहसीलदार, पुलिस और पटवारी सहित कई अधिकारियों की उपस्थिति रही। अतिक्रमण हटाई गई भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। करंजिया से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पवई में रन फॉर यूनिटी मैराथन का भव्य आयोजन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के तत्वाधान में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन छात्रसाल स्टेडियम से शुरू होकर कन्या हाई स्कूल तक आयोजित की गई, जहां देशभक्ति के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। कार्यक्रम में एसडीओपी भावाना सिंह डांगी, तहसीलदार त्रिलोक सिंह पेशाम, थाना प्रभारी त्रिवेदी सहित भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस, राजस्व अधिकारी और नगरवासी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने सभी को एकता की शपथ दिलाई। हैं कि आज लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी के तारतम्य में पूरे देश भर में आज ये जयंती मनाई जा रही है। इसी के तारतम्य में आज पवई में भी एक मैराथन दौड़ आयोजित की गई थी। इसमें सभी पवई के गणमान्य नागरिक, स्कूल के बच्चे और पुलिस स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस रैली का आयोजन स्टेडियम से किया गया था। स्टेडियम से शुरुआत होकर यहाँ पे रेंजबरिया तिराहे पे इसका समापन किया गया है। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में व्यवहारा तहसील कार्यालय में मुख्य गेट के पास वर्षों से चल रहे फर्जी नोटरी धंधे का खुलासा हुआ है। कथित दस्तावेज लिखित और उसके बेटे ने वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम पर फर्जी सील और साइन लगाकर लोगों के दस्तावेज तैयार किए और बिना निर्धारित शुल्क के मनमाना पैसा वसूला। जब यह जानकारी अधिवक्ता को मिली तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। इसके बाद एसपी अमित तुलानी की अगुवाई में स्पेशल टीम ने छापामार कार्रवाई कर बाप बेटे को गिरफ्तार किया।
उनके पास से फर्जी सील, साइन, नोटरी सामग्री और नकली हस्ताक्षर वाली ग्रीन पेपर जब्त किए। यह मामला व्यवहारा दाना देहात क्षेत्र का है, जहां पुलिस पूरे फर्जीवाड़े की टीम जांच में जुटी हुई है। इस कार्रवाई में एसएसआई गंगा प्रसाद साहू, एसआई शादाब प्रधान, आरक्षक सतीश त्यागी और आरक्षक ललित भी शामिल रहे। क्या नाम है आपका, क्या व्यवसाय करते हैं? मैं राजगढ़ में सन 87 से एडवोकेट हूँ, तो तथा सन 2008 से 2028 तक के लिए मेरे पास वैध नोटरी का लाइसेंस है। और नोटरी जो कार्य करता है उसका प्रत्येक कार्य का प्रत्येक दिवस में तारीख वाइज उसमें नोटरी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नोटरी रजिस्टर में संबंधकर्ता ग्रहता या सहमतिकर्ता ग्रहता के नाम लिखे जाते हैं और उसके बाद उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तथा जो दस्तावेज करते हैं उसमें भी सील में उनका अनुबंधकर्ता ग्रहता का नाम और साथ में पहचानकर्ता का नाम भी जरूर डाला जाता है। उन सबके हस्ताक्षर लेते हैं वो दस्तावेज पर रजिस्टर का क्रमांक जिस तारीख को क्या है उसमें किस क्रमांक पर रजिस्टर में एंट्री है वो भी डाली जाती है और उस पर नोटरी के हस्ताक्षर होते हैं। इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज कहीं भी रजिस्टर की एंट्री नहीं है, न कुछ नहीं है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। कोल इंडिया लिमिटेड जोहलिया एरिया द्वारा ग्राम पंचायत घुलगुली और आसपास के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। घुलगुली बचाव संघर्ष समिति और प्रभावित ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम 10 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण किसानों की सहमति के बिना किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए और मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर दिया जाए और प्रभावित परिवारों को एक सदस्य को स्थायी रोजगार मिले। साथ ही पुनर्वास नीति के तहत आवास, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों ने खनिज मद, CSR और DM योजनाओं में प्राथमिकता देने, उत्खनन लाभ का 5% स्थानीय विकास पर खर्च करने और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य ओमकार सिंह ने कहा है कि बिना सहमति भूमि अधिग्रहण अन्याय है, जबकि किसान नेता शकील खान ने चेतावनी दी है कि 10 सूत्री मांगी पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे पास जगह जमीन नहीं है और शासन बोलता 5 डिसमिल से जगह तुमको कुछ न मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ 5 डिसमिल जगह है, इसके आगे हमारे कहीं नहीं है और हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? और आज जो हम तो 5 लाख में खरीदने को तैयार हैं, आज हमको दे शासन और वो हमसे 3 लाख में ले रहा है, तो कहाँ पाएंगे बताओ? इतना पैसा आज ये 1 डिसमिल का 1 लाख है, तो हम गरीब हैं, मर जाएंगे, कहाँ पाएंगे इतना रुपए पैसा? बताइए, 1 करोड़ का 1 एकड़ जगह मिल रहा है, तो इतना पैसा हम कहाँ से पाएंगे? जीवन भर कमाएंगे तब तो हम इतना पैसा कमा के नहीं दे सकते हैं। बताइए, तो हमको ड्यूटी चाहिए, मांग जो हमारा है उस पूर्ण कर दे। जितना मांग सरकार लड़ रहे हैं जनता लोग, हम जो सब कोई, तो हमारा मांग पूर्ण कर दे। ये है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जो है तत्काल रोकने के लिए जो वहाँ के संबंधित जन हैं उनसे पहले सहमत ली जाए, उसके बाद इसको रोका जाए। अब स्थिति ये है कि इनके ज़मीनों पर जबरन जाते हैं और ज़मीन को नापते हैं और उससे बेदखल कर रहे हैं। कैसा अनियमितताएं है कि हैवी ब्लास्टिंग, पहले तो क्या है कि जो वहाँ पे बसे लोग हैं, हैवी ब्लास्टिंग हो रही, लोगों के घर में पत्थर जाते हैं, तो ब्लास्टिंग रोका जाए। और ब्लास्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जो है अपने घर मकान को छोड़ के भाग जाएं और हमको कम मुआवजा देकर इनको जो है ज़मीन हथिया लिया जाए इनसे। 3,20,000 रुपये एकड़ देंगे। इनको जो है हम बोल रहे हैं कि लोग कहाँ जाएंगे बताओ? उनको सही उसमें से दे नहीं रहे हैं, बेचारे लोग क्या करें, बहुत परेशान हैं। क्या समस्या है कि उनको हमको प्रतिनिधि बनाए, उनके हम मदद करें, तो हमारा भी कोई बताओ। ये लोग हमको बता रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिंद्रा सिंह, जनपद सदस्य, वार्ड नंबर 21। ये अभी जस्ट ज्ञापन प्राप्त हुआ है कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में। जो भी आम आदमी के हित के लिए जो भी नियमानुसार किया जा सकता है, जिला प्रशासन वो चीज़ करेगी। और घुलघुली
ग्राम पंचायत घुलघुली के संबंध में हम लोग आपस में बात विचार विमर्श करेंगे और जो भी उनके हित के संबंध में हो सकता है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सर, जो कंपनी वहाँ आई हुई है, सर कोल कंपनी, वो नियमों को ताक में रख के काम करी, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहा है। इसमें सर क्या जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इसी बात में? इसमें पहले जांच कराएंगे, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।